हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह कब संपन्न हुआ था? प्रत्येक वर्ष हम किस महीने में और किस तिथि को यह पर्व मनाते हैं? इस पर्व को हम किस नाम से जानते हैं तथा इस पर्व पे हम किस विधि से पूजन अर्चन कर सकते हैं तथा इस पर्व पे हम किन किन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं और यह पर्व कौन कौन मना सकता है, इन सभी विषयों पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ऐसा कोई हिंदू घर नहीं होगा जहाँ पे पवित्र रामचरितमानस का ग्रंथ ना रखा हो और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता का पूजन अर्चन ना होता हो। प्रभु श्री राम और माता सीता एक आदर्श चरित्र के उदाहरण हैं। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और हमारे जीवन को एक सही दिशा देते हैं। अगर पति पत्नी जोड़े के साथ किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने जाते हैं तो वो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि राम सीता की तरह जोड़ी बनी रहे। ऐसे थे हमारे प्रभु राम और माता सीता, एक आदर्श पति पत्नी। मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं, इस मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी या श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह वही पवित्र तिथि है जिस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। यह दिन भगवान श्री राम और माता सीता की उपासना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक राम मंदिर में और प्रत्येक घर में यह पर्व बहुत ही धूमधाम और उल्लास के संग मनाया जाता है। चाहे विवाहित स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे अविवाहित लड़का हो या लड़की हो, सभी यह पर्व बहुत ही धूमधाम के संग मना सकते हैं। अगर विवाहित स्त्री यह पर्व मनाती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर कोई अविवाहित लड़की या लड़का इस पर्व को मनाता है तो अगर उसके विवाह में कोई भी समस्या आ रही है तो वो दूर होती है और उसका विवाह बहुत ही अच्छे से संपन्न होता है। ये वैसे यह पर्व इतना ज़्यादा शुभ है कि जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना के संग यह पर्व मनाता है उसकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण होती है। 2023 में विवाह पंचमी का पर्व 17 दिसंबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। पंचमी तिथि का प्रारंभ 16 दिसंबर दिन शनिवार की रात्रि में 8 बजे प्रारंभ हो रहा है और पंचमी तिथि का समापन 17 दिसंबर दिन रविवार की शाम में 5:33 पर समाप्त हो रहा है। विवाह पंचमी का पर्व हर्षण योग और धनिष्ठा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। इस दिन आपको पूजन पाठ के लिए, अर्चन के लिए किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाह पंचमी का जो तिथि होता है इसको अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। अर्थात इस दिन किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा दिन शुभ ही शुभ होता है। कई जगहों पर इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह का उत्सव आयोजित किया जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी अर्थात माता सीता प्रसन्न होती हैं। अगर आप सुखी वैवाहिक जीवन की कामना चाहते हैं या फिर अगर आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है, अगर आप अविवाहित हैं, आपको विवाह संबंधी कुछ परेशानी है, तो आपको रामचरितमानस का जो बालकांड है उसमें राम सीता का जो विवाह का प्रसंग है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि रामचरितमानस का जो बालकांड में जो राम सीता विवाह का प्रसंग है वो किस दोहा से लेके किस दोहा तक आपको पढ़ना है। ये मेरा रामचरितमानस है, मैं इसी से अपना पाठ करती हूँ। आज मैं इसमें से आपको दिखाती हूँ कि विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का जो विवाह का प्रसंग है बालकांड में, वो किस दोहा से लेके किस दोहा तक हमें पाठ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप रामचरितमानस आप खोलेंगे तो सभी के रामचरितमानस में ऐसा होता है, विशेष सूची बनी होती है। उसमें जो बालकांड है, बालकांड में सबसे आखिरी में आप देखेंगे तो राम सीता विवाह का प्रसंग का वर्णन है। ये पृष्ठ संख्या है, तो ये पृष्ठ संख्या मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर की पृष्ठ संख्या अलग अलग होगी। तो राम सीता विवाह का जो प्रसंग है ये किस दोहा से किस दोहा तक है, आइए ये देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि भगवान श्री राम और माता सीता का जो विवाह का प्रसंग हमें पढ़ना है, हमें कहाँ से किस दोहा से हमें प्रारंभ करना है। भगवान श्री राम माता सीता का जो विवाह का संस्करण वो आखिरी प्रसंग है, तो उसका पाठ में करना है तो 304 के बाद से हमें प्रारंभ करना है। तो यह ध्यान रखिएगा कि सबके में ऐसे ही दिया होगा। मास पारायण 10वां विश्राम, यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। पहला लाइन इसका है, कनक कलश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। और इस प्रसंग में, क्योंकि ये बालकांड का आखिरी प्रसंग है, तो इस प्रसंग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह का प्रसंग वर्णन है और उनकी विदाई का वर्णन है। अगर आपके पास समय है तो फिर आप 305 से लेके आखिरी जो दोहा है 361 तक
यहाँ तक आप पूरा पाठ कीजिए, ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इसके बाद फिर आपका जो है अयोध्या कांड प्रारंभ हो जाएगा। तो आप 305 से लेकर 361 तक पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है। लेकिन अगर आप विदाई नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल विवाह का ही प्रसंग पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, तो फिर आप 305 से प्रारंभ कीजिए आप, और 329 तक मास पारायण 11वां का विश्राम जो है यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पे आपका 326 आएगा, और इसके पश्चात आप मास पारायण 11वां का आप 27 पढ़ेंगे, 327, 328 और 329 तक जब आप पढ़ लेंगे तो ये केवल आपका विवाह का, केवल इसमें प्रसंग है, आप विवाह का प्रसंग पढ़ेंगे। और इसके आगे अगर आप पढ़ते हैं तो फिर विदाई का है। जैसा आपके पास समय हो उस हिसाब से अपना पाठ कीजिए आप। अगर इसका पाठ आप करते हैं, इस माता सीता प्रभु श्री राम के विवाह का, तो इसके पाठ से ऐसी मान्यता है कि अगर जो भी विवाहित महिला है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर विवाह संबंधित कोई भी समस्या चल रही है वैवाहिक जीवन में तो वो समस्या दूर होती है। अगर अविवाहित कोई पढ़ती है तो उसके जो शादी विवाह में विघ्न बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसके अलावा रामचरितमानस में जो है, जो बालकांड के बाद जो अयोध्या कांड आता है, अयोध्या कांड में जो अयोध्या कांड आपका है, ऐसी मान्यता है कि अयोध्या कांड का प्रारंभ का अगर दोहा नंबर 1 से लेके यहाँ से यशांके च विभाति, यहाँ से जो श्लोक है यहाँ से प्रारंभ करके, ठीक है, यहाँ से प्रारंभ करके दोहा नंबर 1, 2, आपका 3 यहाँ है, इसके बाद 4, अगर 4 तक, और कोशिश करिए कि 5 तक अगर हो सके, 4 तक या फिर 5 तक अगर आप प्रतिदिन इसका अगर आप पाठ करते हैं तो जो विवाहित संबंधित कोई भी समस्या होती है, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो, सबके जीवन की जो समस्याएं होती वो समाप्त होती है और घर में मंगल ही मंगल होता है। अगर विवाह संबंधी समस्या नहीं भी है, अगर आपका जीवन बहुत ही सामान्य से चल रहा है, तो भी अगर इन 5 श्लोकों का पाठ किया जाए, 5 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो घर में बहुत ही शुभ होता है, घर में बहुत ही मंगल ही मंगल होता रहता है। तो आप इन दोनों का पाठ अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास राम मंदिर है तो आप इस दिन वहाँ पे अवश्य जाएं और प्रभु श्री राम और माता सीता को कुछ माला पुष्प अर्पित करें, वहाँ पे घी का दीपक जलाएं और उन्हें भोग की वस्तु अर्पित करें। और कोशिश करें अगर ऐसे संभव हो सके तो उस दिन अपने घर से कुछ भोग की वस्तु बना के लेके जाएं और उन्हें अर्पित करें, और वो प्रसाद आप वहाँ बैठे लोगों में वो वितरित करें और कुछ प्रसाद आप अपने घर लेके आएं। इससे क्या होगा कि आपके जो घर का जो अन्न दोष होता है वो समाप्त होता है। और अगर मंदिर में भीड़ कम है, वहाँ बैठने की व्यवस्था है, तो आप वहाँ पे कुछ देर बैठें और बैठ के वहाँ पे आप राम चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सीता चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ माता सीता के बहुत सारे अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत ही मंगल होगा और बहुत ही शुभ होगा। अगर आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पे ही प्रभु श्री राम और माता सीता का पूजन अर्चन करें, उन्हें भोग अर्पित करें, दीपक प्रज्वलित करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। इस दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं तो फिर आप एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। वो मंत्र है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, तो इस मंत्र का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। विवाह पंचमी का पर्व बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।